दोस्तों टैली सीखने का मतलब ये है कि आपका जो आर्ट्स और साइंस बैकग्राउंड के अगर स्टूडेंट सीख रहे हैं या फिर दूसरा फील्ड के जो कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं है, उनके थिंकिंग को मतलब बिजनेस के टर्म के अनुसार सोचना सिखाता है टैली। तो हम लोग को बहुत जरूरी है टैली सीखना। तो उसके लिए टैली में बहुत सारी चीज होते हैं, जैसे कि एक्सपेंसेस, कौन सा हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लगाए, कौन सा एक्सपेंसेस लगाए, कौन सा डायरेक्ट एक्सपेंसेस लगाए। कभी कभी इसमें कंफ्यूजन होती है जब हम लोग लेजर बनाते हैं, उस वाले केसेस में इनकम में भी उसी प्रकार से होता है कि डायरेक्ट इनकम लगाए कि इनडायरेक्ट इनकम लगाए। लेजर क्रिएशन जब हम लोग कर रहे होते हैं, तो इन सारी डिफिकल्टीज का समाधान मैं एक्सपेंसेस का बता चुका हूं, कौन कौन से एक्सपेंसेस होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं पिछले वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में, सॉरी डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम के बारे में। डायरेक्ट इनकम दोस्तों क्या होता है कि बिजनेस एक्टिविटीज, बिजनेस का जितना भी एक्टिविटीज होता है, सेल करना, टेलीकॉल करना, उसके बाद पार्टी का आना, विजिट करना, उसके बाद उस समय कुछ सेल होना, फिर एडमिशन होना, या फिर न्यू स्टूडेंट आना, कुछ सर्विस होना है, तो जैसे कि एक कंप्यूटर सेंटर या फिर कोचिंग सेंटर या ट्यूशन सेंटर्स में क्या होती है कि स्टूडेंट सब आते हैं, रोज एडमिट होते हैं, फिर उनको किसी प्रकार से सर्विस देना। उस समय मतलब बिजनेस का जो भी एक्टिविटीज है, वो सारी एक्टिविटीज से अगर इनकम होती है तो उसको डायरेक्ट इनकम बोला जाता है। इसलिए बोला जाता है डायरेक्ट इनकम इज वन विच इज ऑन डायरेक्टली बाय वे ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। जैसे सैलरी, जैसे कि हम लोग सैलरी पाते हैं, हम एम्प्लॉय है, तो हमारा लिए वो डायरेक्ट इनकम हो गया, और प्रोफेशनल्स वगैरह सारा इसका डायरेक्ट इनकम का एग्जाम्पल है। उसके बाद दोस्तों हम लोग जानते हैं इनडायरेक्ट इनकम के बारे में। इनडायरेक्ट इनकम नॉन बिजनेस एक्टिविटीज है दोस्तों, मतलब ये बिजनेस के एक्टिविटीज का हिस्सा तो नहीं है। जैसे किसी को डिस्काउंट देना, कोई प्रोडक्ट, कोई अगर लॉयल कस्टमर है हमारा, तो उसको कभी कभी डिस्काउंट दे देते हैं हम लोग, तो उस वाले केसेस में इनडायरेक्ट इनकम में आता है डिस्काउंट रिसीव या डिस्काउंट अलाउ, या फिर हम लोग को डिस्काउंट मिलता है, हम लोग किसी का लॉयल कस्टमर है तो उस केसेस में हम लोग को ये मिलता है, तो इनडायरेक्ट इनकम कहलाता है दोस्तों। ये नॉन बिजनेस एक्टिविटीज है, बिजनेस एक्टिविटीज का हिस्सा नहीं है। जैसे कि कभी कभी प्रोडक्शन कंपनी जैसे फीड प्रोडक्शन हो गया, जिसमें कैटल फीड बनता है, बर्ड फीड, पोल्ट्री फीड वगैरह बनता है, तो वो सब केसेस में क्या होता है कि बहुत सारा मटेरियल जो होता है बच जाता है। जैसे कि उसका बोरी हो गया, उसके बाद अदर रॉ मटेरियल हो गया, रस्सी वगैरह हो गया, ये सारा चीज बच जाता है। पेपर्स वगैरह ऑफिस में कभी कभी वेस्ट बच जाता है, तो ये सारा चीज हम लोग बाद में उसको सेल कर सकते हैं, उसके थ्रू भी हम लोग इनकम हो सकता है। तो वो सारा जो होता है इनडायरेक्ट इनकम, मतलब ये बिजनेस एक्टिविटीज का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन वो अदर्स में आता है, इसलिए ये इनडायरेक्ट इनकम में रखा गया है। तो सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, जो ओल्ड न्यूज़पेपर हम लोग को बच जाता है ऑफिस में, तो सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट सेल करते हैं। करंट एसेट तो स्टॉक ही है, मान लो हम लोग जो स्टॉक जो होता है वही है करंट एसेट्स, लेकिन फिक्स एसेट जो हम लोग ऑफिस के यूज के लिए खरीदे हैं, अगर हम लोग उसको सेल करके पैसे अर्न करते हैं तो वो इनडायरेक्ट इनकम में आता है दोस्तों। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।